हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान आप स्वागत है। हम आपके लिए इतिहास की कड़ी को बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित अधिकांश प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और इतिहास का बहुत अच्छा टॉपिक कह सकते हो। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं महाजनपदों का उदय। और ध्यान रखें, महाजनपदों से एक न एक प्रश्न आ सकता है और आ भी जाता है, पिछले एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इस टॉपिक को मैं अलग से लेकर आपको कवर करवा रहा हूँ, जिससे कि अगर इससे कोई प्रश्न पूछता हो तो आप आराम से बना सकते हो। चलिए पूरा आपको डिटेल बताने वाला हूँ मैं। चलिए तो महाजनपदों का उदय अब आपको विदित होनी चाहिए। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। जब पहले की बात करें, जब बुद्ध के जन्म के पूर्व वो भी 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व भारत था 16 महान जनपदों में क्या हुआ था, बटा हुआ था। तो पूरी जो क्षेत्र था भारत का वह 16 इकाइयों बटा हुआ था और उन इकाई क्या बोलते थे, जनपदों। ठीक है, जिनमें अलग अलग राजा हुआ करते थे और पूरा शासन किया करते थे अपने भारत पर। और हमें 16 जनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ है अनुगुत्तर निकाय से मिलती, याद रखेंगे। तो आपको विदित होनी चाहिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। इकाई में कह सकते हो, उन्हें क्या बोला जाता है, जनपदों। और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। अगर पूछ जाए जानकारी कौन देता है 16 जनपदों के बारे में, तो आप बोलेंगे बौद्ध ग्रंथ। उसका क्या नाम है, तो हम बोलेंगे अनुगुत्तर निकाय। इसको याद रखेंगे, इसके बारे में प्रश्न पूछ चुका है। और रही बात, हम आपको दिखा देते हैं आपको महाजनपदों के नाम और राजधानियाँ और किस क्षेत्र में वर्तमान में है वो। और रही बात, ध्यान रखें, यहाँ से कितनों प्रश्न बन सकते हैं जनपदों से। जो आपको अभी टॉपिक लिया बहुत महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगर प्रश्न पूछता है, इस टॉपिक को अगर आप कवर कर ले, समझ जाए कि यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछे आप आराम से बना सकते हो। जैसी बात करें, यहाँ प्रश्न 3-4 प्रकार बन सकता है। जैसी बात करूँ, मैं बोलता हूँ अंग महाजनपद की राजधानी बताओ, तो क्या बताएंगे आप, चंपा। और पूछ सकता अंग जनपद हुआ करता था महाजनपद किस राज्य में है वर्तमान, आप क्या बोलेंगे, बिहार। और बिहार क्या बोलेंगे, भागलपुर मुंगेर में। ठीक है, ऑप्शन में दे देता कि निम्नलिखित में से कौन सा, बोल देता बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद है, तो आपको दे देगा अंग, और बाकी नहीं देगा जो बिहार में होगा। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा बिहार में था पहले जनपद में नाम। चलिए, तो इस प्रकार आप पूरा अगर डिटेल्स पढ़ लेते हो तो आप आराम से बना पाओगे, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ बात कर लेते हैं। हमारे पास महाजनपद का नाम अंग है, जिसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा, ध्यान रखें। और आधुनिक स्थान की क्षेत्र की बात कर वर्तमान में भागलपुर मुंगेर जो पड़ते हैं आपके बिहार पर, यहाँ मिलने वाला है। प्राचीन काल अंग महाजनपद का नाम था, जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, जो वर्तमान बिहार में यहाँ मिलेगा भागलपुर और मुंगेर में। उसी प्रकार मगध था। 16 महान जनपदों में मगध बहुत प्रसिद्ध, शक्तिशाली व शक्ति संपन्न व धन दौलत संपदा से भरपूर था। यहाँ सभी राजाओं का मन था यहाँ राज करने का। ठीक है, तो मगध जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह हुआ करती थी, जो वर्तमान पटना गया बिहार में है। ठीक, ध्यान रखेंगे, इसको भी बहुत प्रसिद्ध है। काशी वाराणसी, अभी वाराणसी के आसपास क्षेत्र है ना, उधर हुआ करता था पहले। ठीक है, जो काशी आपका महाजनपद है, जिसका राजधानी वाराणसी या बनारस दिखाता है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में है, और वाराणसी के आसपास के इलाका आएगा। तो पहली बात, वर्तमान एरिया कौन सा है, वाराणसी, और राज्य का नाम बोलेगा उत्तर प्रदेश, ध्यान रखें। वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी है, जो वर्तमान इलाहाबाद के आसपास क्षेत्र आता है और उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, अगला है वज्जी। वज्जी जो महान जनपद हुआ करता था, उसकी राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला थी। तो वैशाली का नाम भी याद रखें, विदेह और मिथिला तीनों का याद रखेंगे, जो वर्तमान में वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र आएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, मुजफ्फर और दरभंगा। और रही बात, अगर लेते हैं हम कौशल आप जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, जो फैजाबाद, गोंडा और बहराइच जो इलाका पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, जिले फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, उसके एरिया आसपास फैला कौन था, आपका कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी आपकी श्रावस्ती थी, जो उत्तर प्रदेश पड़ता है वर्तमान में। और अवंती, ध्यान रखें, अवंती की राजधानी उज्जैन, क्या बोल सकते हैं, महिष्मती। ठीक है, अवंती था आपके मध्य प्रदेश की
मालवा क्षेत्र में, याद रखेंगे। और उज्जैन इसकी राजधानी थी महिष्मती। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या माना जाता? अवंती, और अवंती की राजधानी उज्जैन या बोल सकते हैं महिष्मती। चलो अगला पॉइंट लेते हैं हम आपके लिए। तो मल्ल आपका महाजनपद हुआ करता था और इसकी राजधानी कुशावती थी। और जिसकी बात कर वर्तमान क्षेत्र देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश आएगा। ठीक है, चलिए अगला जनपद आप देख सकते हो महाजनपद का नाम क्या है। मल्ल हो चुका आपका। पंचाल लेते, ठीक है। पंचाल की बात करें, अहिच्छत्र और काम्पिल्य दोनों को याद रखेंगे। इसकी राजधानी, ठीक है, क्या दिया है? अहिच्छत्र और काम्पिल्य इसकी राजधानी हुआ करती थी। और इसके वर्तमान एरिया आएगा बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, जो वर्तमान कहाँ पड़ते हैं? आपके यूपी या उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। अगला देख सकते हैं आप चेदी, यह भी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है, इसका नाम भी, ठीक है, चेदी, जिसकी राजधानी हुआ करती शक्तिमती। और बुंदेलखंड एरिया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हिस्सा आएगा बुंदेलखंड में, ध्यान रखेंगे। तो चेदी का हिस्सा है आपका उत्तर प्रदेश में, अधिकांश आता है बुंदेलखंड में। और हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड भी इस चेदी महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। अगला है आपका कुरु। अब कुरु की बात करें तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। और रही बात आधुनिक की दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र इस कुरु महाजनपद में आया करते थे, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखें अगला पॉइंट है मत्स्य जो महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। और जो वर्तमान में जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास क्षेत्र पड़ता है। और राजस्थान की राजधानी आपको आधुनिक जयपुर, जिसे क्या बोलते हैं? गुलाबी नगरी या पिंक सिटी बोलते हैं। अब रही बात, अगला पॉइंट ले लीजिए आप लोग, यहाँ दिया हमारे पास कंबोज हाटक। कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक से राजौरी एवं हजारा क्षेत्र आपके पड़ेंगे, ठीक है। अगला है शूरसेन, मथुरा। तो मथुरा सबको विदित होगा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो आपका शूरसेन जो आपका महाजनपद है, जो आपकी मथुरा जिसकी राजधानी हुआ करती थी, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में पड़ेगा। और इसको याद रखेंगे। जो 15 नंबर क्रमांक है अशमक की राजधानी क्या है? पोटली या पोतन, जो आपके गोदावरी नदी के क्षेत्र है। आप सुने होंगे गोदावरी जो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकली है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और दक्षिण भारत की इसे क्या बोलते हैं? गंगा भी बोला जाता है। किसको? गोदावरी को। और जो दक्षिण भारत का एकमात्र क्या था? जनपद था। कौन? अशमक। इसको याद रखेंगे। अशमक को क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद हुआ करता था, इसलिए बहुत जरूरी है। अगला अपने पास देख सकते हो क्या थी? गंधार। तो गंधार जो आपका तक्षशिला इसकी राजधानी हुआ करती थी। और आप सुनोगे तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था प्राचीन काल में, जो पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, ठीक है। जो गंधार है पहले भारत का हिस्सा रहा करता था। कौन? पाकिस्तान। तो भाई इसका इतिहास की बात करेंगे तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा ना। तो 16वां नंबर का गंधार है, जो जिसकी राजधानी तक्षशिला है। जो वर्तमान तक्षशिला और गंधार की बात करें, रावलपिंडी जिला और पेशावर जिला जो पड़ते हैं पाकिस्तान में। तो गंधार एक ऐसा महाजनपद है जो वर्तमान में भारत में नहीं है। प्राचीन काल में भारत था, भारत का हिस्सा रहा है। आज़ादी के पूर्व 1947 के पूर्व गंधार भारत का हिस्सा था, लेकिन आज़ादी के बाद भारत का हिस्सा नहीं रहा। यह पाकिस्तान की रावलपिंडी एवं पेशावर जिला के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार आप देख चुके हो 16 महाजनपद। ध्यान रखेंगे 16 के 16 महाजनपद को आपको नाम याद रखना है, राजधानी याद रखना है और किस क्षेत्र में आते हैं, किस राज्य में आते हैं। तो यहाँ से आपका प्रश्न बनने का चांस अधिकांश रहता है। अगर आप इन्हें समस्त 16 जनपदों को अच्छे से याद कर लेते हो तो उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ से कोई प्रश्न पूछे आपको तो आप आराम से बना पाओगे। और यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, इस बात को ना भूलें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।